हेलो गाइस, टुडे आई एम योर होस्ट ईस्ट राइजर्स। आपको पता है अब हमारा सेकंड लास्ट डे है आज, और मोस्ट प्रोबेबली कल हमें छुट्टियां हो जाए, बिकॉज टीचर्स तो कह रही हैं कि हमें कल छुट्टियां हो जाएंगी। बाकी देखते हैं अब होती हैं कि नहीं। और यार अभी प्रैक्टिकल्स इतने कंप्लीट होने वाले पड़े हैं, वो भी चेक करानी है कल टीचर को। आज बहुत बुरा हाल है, लाइक मैं कैसे लिखूँ इतने प्रैक्टिकल यार। अभी मेडिसिनल के भी नहीं आए, लाइक ग्रुप में अभी तक नहीं बच्चों ने भेजे हुए, जो हमारे CR हैं वो आए भेजेंगे तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे, तो वो भी सारा काम पड़ा है अभी। तो यार आज मैंने सुबह नाश्ता नहीं था किया, नाश्ता किए बगैर मैं आ गई, और आके ना आई वॉज लाइक सो डल। तो फॉर्मुलेशन का भी काम था कल। बच्चों ने पता है क्या किया यार, कल आप लोगों को मैं बता नहीं सकी क्योंकि कल जब मैं आई ना वापस क्लास में, अच्छा उसके बाद जब मैंने व्लॉग ख़त्म किया तो ग्रुप में मैसेज आए हुए बच्चों को, यार देखो टॉपिक हमने कब का सिलेक्ट किया हुआ है, जनवरी का। और जनवरी का टॉपिक हमारा था कि हम एक ऐसी ड्रग बना रहे हैं जो मल्टीपल डिजीज़ को टारगेट कर रही है। और इतने हैं बच्चे, इतने ज़्यादा, लाइक अब आके लड़ाई कर रही है, हर चीज़ में लड़ाई डालते हैं। पहले वाले सर जो थे ठीक है वो चले गए हुए हैं ना, तो अब दूसरे सर आ गए हैं। उनके सर, दूसरे सर को पता तो है नहीं कुछ, तो वैसे ही शोखे बनते हैं सर के सामने, ज़रूरत से ज़्यादा आगे होने की कोशिश करेंगे। यार अजीब, लाइक वो कॉम्प्लेक्स के मरीज़ नहीं होते, ऐसे लोग हैं, क्या बताऊँ मैं। अच्छा टॉपिक था हमारा कि मल्टीपल डिजीज़ को टारगेट करना है। कल फिर रोला डाल के बैठ गए कि नहीं एक डिज़ीज़ या दो डिज़ीज़ लिखो। अच्छा उसकी लॉजिक चेक करो ज़रा। कहता हम ना दो डिज़ीज़ लिखते हैं टाइटल में, बाकी सारे जो है ना वो हम एक्सटर्नल को कहेंगे कि हमने मल्टीपल डिजीज़ टारगेट किए हैं। अब कॉमन सेंस यार, एक्सटर्नल ये नहीं कहेगा तुम लोगों ने दो डिज़ीज़ लिखी हैं तो ये मल्टीपल डिजीज़ को कैसे टारगेट करी है, ज़रा एक्सप्लेन तो करो। लाइक लॉजिक है ही नहीं, सेंस है ही नहीं। मैं उनको समझा रही हूँ यार दैट इज़ नॉट द वे, हम अगर दो लिख ही नहीं सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। और वो लोग उल्टा मेरे साथ लड़ी जा रही हैं। अजीब यार, अजीब लोग हैं। बहुत तंग किया यार इन्होंने, प्रोजेक्ट में इतना तंग किया ना मुझे, काम कुछ किया है नहीं इन्होंने। दूसरी जो तीन लड़कियां वो आके सिर्फ उनका काम होता है क्वेश्चन पूछना, सवालों के जवाब कभी आज तक ना उन्होंने सर्च किए ना मुझे दिए हैं, मुझे ही ढूंढ के देने पड़ते हैं, ठीक है। और आती हैं सिर्फ सवाल पूछती हैं, और वो डिग्रेड करने वाला इन्वायरमेंट नहीं किया यार। लाइक क्या बताऊँ मैं, ऐसे ही कल इतना खपाया इन लोगों ने मुझे, इतना ज़्यादा खपाया, मेरा फिर दिल नहीं किया कि यार मैं काम करूँ बैठ के। फिर मेरा थीसिस इतना रह गया है, लेकिन अब घर जाके थीसिस करना है। खैर वो भी नहीं होना मेरे से, मुझे पता है, कोई बात नहीं, छुट्टियों में लिख लेंगे। खैर है बाय द वे। और यार ऐसे ही मूड मेरा ऑफ था कल का, ये जो इन्होंने कल लड़ाई डाली हुई इतनी ज़्यादा। फिर क्या हुआ यार, फिर ग्रुप में ऐसी ही बातें चल रही थी, तो सर आगे से ना धमकी देता मुझे कि सर से मैं कर लेता हूँ बात, फिर कि अब सर बताएंगे हमें। यार क्या तुम लोग, लाइक एक दूसरे को कहती है ना, आप किसी को टैलेंट में कम्पीट नहीं कर सकते, वो मुझे टैलेंट में कम्पीट नहीं कर सकते, तो मुझे एज करेक्टर वाइज गिरा के या कि सर ये वो लड़ाइयाँ डाल के खुद ऊपर आना, ये वो करते हैं। इतना मुझे बुरा लगा ना, आई वॉज लाइक क्या यार, मेरा प्रोजेक्ट है, सारा काम भी मेरा, तुम लोग की मेहनत भी कुछ नहीं, और तुम लोग इज़्ज़त भी नहीं करना जानते। यार एक इंसान सारा काम कर रहा है, ठीक है, आपको पकी पकाई खीर मिल रही है पड़ी हुई, आपको समझा भी रहा है, एक एक घंटे से ज़्यादा के वॉइस नोट मैंने इनको भेजे हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि यार ये कर रही हूँ मैं प्रोजेक्ट में, ये रिसर्च में है, एक एक चीज़ इन्हें समझाई है, बार बार नहीं आती इनकी समझ में। और फिर यार आई वॉज सो अपसेट, और कल ऐसे ही सारा दिन गुजरा मेरा, डल थी मैं, आई वॉज डल। फिर आई हूँ आज, तो यार ऐसे ही फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में नहीं जा सकी मैं, फिर सेकंड लेक्चर हुआ। सेकंड लेक्चर में मैंने कहा अब जाती हूँ सर के पास, तो फिर हम लोग गए। फिर ना अच्छा सर से जाके डिस्कस किया, सर ने खुद कहा यार इट्स कॉमन सेंस, हम दो डिज़ीज़ नहीं मेंशन कर सकते, अगर करेंगे ये इलॉजिकल सी बात है, हमने मल्टीपल डिजीज़ को टारगेट किया। अब यार ये किसकी कॉल आ रही है, अगेन मुझे व्लॉग यहीं पे छोड़ना पड़ रहा है। सो यार फिर ना हम गए सर के पास, तो सर ने कहा यार देखो इलॉजिकल है बहुत कि अगर हम दो डिज़ीज़ मेंशन करेंगे, चूँकि हमारा टॉपिक ही मल्टीपल डिजीज़ को टारगेट करना है। क्या सर ने एक बड़े मज़े की एग्जांपल दी, सर कहते देखो आपने कभी देखा है कि सिर्फ
के लाइक मेडिसिन के ऊपर लिखा हो ये इस डिज़ीज़ को टारगेट कर रही है, नहीं लिखा होता ना, तो आप लोग क्यों लिख रहे हो? कॉमन सेंस यार, लाइक बिल्कुल ठीक बात की सर ने। और इस तरह से मुझे हुआ कि यार चलो शुक्र है सर का थोड़ा काम किया इस चीज़ में ब्रेन, और शुक्र है यार अब हमारा टॉपिक ठीक हुआ। तो आपको पता है ऐसे फिर आज अपना टॉपिक दोबारा से समझा के अब फाइनल कर दिया है। अब यार ये लोग वही काम करते हैं कि इन लोग ये बच्चे जो हैं सारे आता जाता है नहीं कुछ, और जान के टांग अड़ानी है हर काम में, शर्म भी नहीं आती। वो कहती है ना बेशर्म लोग, क्या किया जाए यार। एक तो हमारी सोसाइटी को ऐसा कर दिया हुआ है ना, अजीब लोग, टॉक्सिसिटी भरी पड़ी है यार। तो ऐसे फिर हम आए। अच्छा आई वॉज़ लाइक आज सुबह से नाश्ता नहीं था किया और आई वॉज सो मच एग्जॉस्टेड यार, इतना ज़्यादा डाउन थी मैंने कहा अब कुछ खाने के लिए जाती हूँ। फिर मैं कैंटीन गई, कैंटीन जाके मैंने अपने लिए बहुत सी स्लैंटीज़ ली और लेज़ वगैरह ली, और फिर मैं वापस अपनी क्लास में आ गई। बिस्किट्स लिए मैंने, आके मैंने खाया आराम से। खा के यार फिर मुझे इतनी नींद आ रही थी बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थकी थी यार। आई वॉज़ लाइक एक्सट्रीम लेवल डाउन। खा के मुझे इतनी नींद आई, फिर मैं सो गई क्लास में। फिर थोड़ी देर सोई मैं और फिर उठी हूँ तो मैंने देखा एक बच्चा मेरे पास आके बैठा हुआ है और एकदम उसने मुझे डरा दिया आके बैठ के। मैंने कहा हाँ जी भाई। तो पता चला कि बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं टीचर की बर्थडे। अच्छा टीचर की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी। फिर उसने मुझे भी सलाह मारी कि आओ केक खा लो। फिर उसने मुझे केक दिया। ऐसे फिर मैंने केक खाया। फिर मैं अब आके वापस अपनी सीट पे बैठ गई। और यार आज लास्ट डेज चल रहे हैं ना, तो एक और बच्चियाँ उनका ग्रुप ना लाया हुआ था पार्टी करने के लिए। सारी लड़कियाँ घर से कुछ लाई थी बना के। अब एक बेचारी की बिरयानी गिर गई तो वो बेचारी रोने लग गई यार। इतनी लाइक सेंसिटिव, जस्ट इमेजिन। ठीक है गलतियाँ हो जाती हैं यार, गिर जाती है, इट्स नॉर्मल, टोटली नॉर्मल, लेकिन वो बेचारी रो रही थी। तो हाँ यार होता तो है दुख कि यार इतनी मेहनत से बनाया हो खाना और फिर वो ऐसे गिर जाए। तो यार ऐसे गुजरा है आज का मेरा दिन। और अभी भी मेरे पास लेज़, लेंटियाँ और बिस्किट पड़े हैं जो कि अभी मैं घर जाके खाऊंगी। यार आज मामा ना फ़ोन करके कही थी कि आज ना वो चची घर जा रही हैं, तो अब मामा जा रही हैं तो अब मुझे घर जाके टाइम ही टाइम होगा मेरे पास, और आज मैं कंप्लीट कर लूँगी अपना सारा काम होपफुली। फिर कल मैं आऊँगी कलर डे में, और कलर डे में आके यार इंजॉय करूँगी खूब, क्योंकि यार सारे बच्चे ना कलर डे में आते हैं, रोज़ आते हैं, ना कोई फ़ाइन होता है ना कुछ। तो अब मैं भी कह रही हूँ यार मैं भी कल लास्ट डे हो जाए, और अब तो इसलिए कलर डे में आएंगे हम कल। और यार पता है ये कल ना आई थिंक हाँ 28 मई था। अच्छा पहले गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दी, बाद में गवर्नमेंट कहती नहीं है छुट्टी। पहले स्कूल सारे ऑफ, बाद में एकदम से अनाउंसमेंट हुई नो ऑफ। तो ये सिस्टम था। और ऊपर से अंकल लोग, आपको मैंने बताया हुआ है कैसे गैंगस्टर बने फिरते हैं यहाँ पे यूनिटी बना के। तो इनका पोल भी मैंने कल फर्स्ट ईयर को सुनाया खोल के, सही पोल खोल के सुनाया, मज़ा आ गया मुझे। और यार आज ना वही फर्स्ट ईयर के बच्चे लाइक क्या बताऊँ मैं, इतने ज़्यादा लाइक वो भी बेचारे हुए हैं। और यही आज की मेरी रूटीन थी। एंड आई थिंक हाँ अभी लाइट आ चुकी हुई है, वरना पहले बंद थी और बुरा हाल था। खैर मैंने तो सो के गुजार लिया टाइम। अब जाती हूँ, जाके इसको वापस नीचे करती हूँ एसी की जाली को, ताकि मेरे पे हवा आए थोड़ी। पीछे बैठने का ना यार अपना ही मज़ा है, लिटरली बहुत मज़ा आता है। पता है आज टीचर ने मुझे मेरी कॉपी वापस कर दी जो मैंने चेक करने के लिए दी थी ना, अब वो भी मुझे मिल गया। अब 2 कॉपीज़ रह गई हैं। अब एक कॉपी का तो काम ही नहीं अभी तक आया ग्रुप में, तो दूसरी जो है होपफुली वो आज कंप्लीट हो जाए। लास्ट लेक्चर है ना अब सर का, तो अब उस लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर ही लेनी है, और कल चेक करा दूँगी अपनी टीचर को मैं। तो यार एक और भी थी कि अब हमारा जो ग्रुप है ना उसमें पैकेजिंग का इशू आ रहा था। आपको बताया था कि जिन लड़कियों ने पहले कहा हमें ट्यूब्स मंगवा के दो, उनको पैकेजिंग पसंद नहीं आई, ट्यूब्स आ गई, तो फिर कहती अब हमें बॉटल ही सही है।
अब यार देखो ट्यूब्स तो वाकई में कोई लो क्वालिटी की मुझे तो खैर इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन लड़कियों को भी अच्छी नहीं लगी। अब भाई देखो मैंने शुरू दिन से कहा था तुम लोग बॉटल्स करो, मेरी नहीं मानते। जब काम ख़राब कर लेंगे ना तब मेरी मानेंगे। हर दफ़ा ऐसे करते हैं, पैसे ज़ाया करवाते हैं, जानबूझ के ये लड़कियाँ तंग करती हैं हर चीज़ में। जैसे कि इन्होंने कसम उठाई है कि यार इन्होंने तंग ही करना है। और यार ऐसे में लाइक आई एम सर्वाइविंग इन दैट टॉक्सिसिटी एंड फाइनली इट्स गोइंग टू बी ओवर। शुक्र है यार, शुक्र है सिर्फ एक दिन रह गया और फिर थीसिस ऐसे ही घर में लाइक चेक करवा के ऑनलाइन ही सर को सेंड कर देंगे, सर चेक कर लें और फिर वहीं से प्रिंटिंग करवा लेंगे। बिकॉज यार मुझे तो बॉयज़ पे भी ट्रस्ट नहीं रहा, यकीन जानो। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना थीसिस ना खुद ही प्रिंट करा लूँ एटलीस्ट। लाइक ऐसे ऐसे ये लोग माथे पे आंखें रखते हैं ये बॉयज़ जो हैं, इसीलिए मैं लड़कियों से बात करके ना थीसिस भी अपना हम लोग खुद ही प्रिंट करा लूँगी। वैसे भी हम 7 लड़कियाँ हैं। हाँ और यार अब मैं क्लास में बैठी हुई हूँ, मेरी क्लास में 2 और लड़कियाँ बैठी हुई हैं और आज इसीलिए थोड़ी खामोशी है, आपको मेरे पीछे आवाज़ें नहीं आ रही, वरना इतना शोर होता है ना यहाँ पे। तो यार मैं कंटेंट क्रिएशन में अब फाइनली मैंने चलो अच्छा किया, ये 1 साल थोड़ा हल्का फुल्का कंटेंट बनाया है। अब प्रॉपर कंटेंट शूट करूँ बिकॉज अब टाइम ही टाइम होगा, सेशन हो चुका है ओवर, तो अब टाइम ही टाइम है। कंटेंट क्रिएशन को ऐसे पॉलिश करूँगी ना, लाइक डिफरेंट टूल्स हैं इतने सारे, उनको यूज़ करके एडिटिंग वगैरह और घर में रह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे जो ट्रेंडिंग है और जो वाकई में जिसको अवेयरनेस की ज़रूरत है यार हमारी सोसाइटी में, और सच रियली रियली नीड्स अवेयरनेस यार, और हम लोगों को ही काम करना है। तो अब कंटेंट क्रिएशन में प्रॉपर वे में कदम रखूँगी। और यार एक और चैनल मैं सोच रही हूँ, खैर वो जब आएगा ना इट इज़ सरप्राइज़ फॉर यू गाइज़, आप लोग देखिएगा, वो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग, आई होप गाइज यू एंजॉय इट। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे डेली के रेगुलर वीडियोज़ और व्लॉग्स आपको मिलते रहें। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर सपोर्टिंग मी टिल नाउ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।